लेट्स स्टार्ट विद द बेस थ्योरम, नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक इनफैक्ट, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अच्छा, ये क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से अभी लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके, हाँ जी, तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये वाला पार्ट हटा रहा हूं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन रीड करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो फर्स्ट एंड सेकंड में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ध्यान से देखो कि वो बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है हमारे पास जिसके अंदर से ए मशीन जो बना रही है 25% प्रोडक्ट, बी मशीन बना रही है 35% प्रोडक्ट एंड सी मशीन बना रही है 40% प्रोडक्ट, राइट। इन तीनों ने जो जो आउटपुट दिया वो हमने एक बैग में डाला, वहां से अब एक प्रोडक्ट निकाला एंड उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो डिफेक्टिव है। दिस इज योर फर्स्ट टाइप, बात समझ में आया? दिस इज योर टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों आ रही है इसके अंदर? सोचो, अगर बी या सी मशीन होती ना, राइट, तो भाई ये जो चीज आती है इसके अंदर 100% ए ने बनाता, तो जो ए की डिफेक्टिव होने के चांसेस है वही इसके अंदर से डिफेक्टिव होने के चांसेस आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है ये? अगर ए की मशीन होती, राइट, तो सारी प्रोडक्शन ए करता, तो जो ए के डिफेक्टिव होने के चांसेस होते हैं वही इस लॉट में डिफेक्टिव होने के चांसेस होते हैं, राइट। लेकिन तो वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ना। अब पंगा क्या आ रहा है कि एक्चुअली में जो फाइनल लॉट है वो सिर्फ ए ने नहीं बनाया, वो बी ने भी बनाया एंड वो सी ने भी बनाया, एंड तीनों के डिफेक्टिव होने के चांसेस, इसके डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के चांसेस अलग, इसके अलग, इसके अलग। तो इसलिए हमें फाइनल में पता ही नहीं है, ठीक है, कुछ हम बता ही नहीं सकते कि, क्योंकि तीनों के डिफेक्टिव बनाने के परसेंटेजेस अलग अलग है, राइट। ए बनाता है 5% डिफेक्टिव, बी बनाता है 4% डिफेक्टिव, सी बनाता है 2% डिफेक्टिव, तो सबके डिफेक्टिव बनाने के चांसेस अलग अलग है। तो फाइनल लोड के अंदर जो चीजें आएंगी उनके अंदर कितने परसेंटेज चांसेस जो है वो डिफेक्टिव होने के हैं आइटम के, वो चीज हमें पता ही नहीं है। तो वो चीज कैसे निकलेगी? वो टोटल से, क्योंकि ए से भी आ सकता है डिफेक्टिव, बी से भी आ सकता है डिफेक्टिव, सी से भी आ सकता है, तो इसलिए टोटल से हमें तीनों का टोटल करना पड़ेगा, तब जाके हमें फाइनल डिफेक्टिव होने के चांसेस पता चलेंगे। तो दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है, कि फाइनल में से डिफेक्टिव होने के चांसेस या नॉन डिफेक्टिव होने के चांसेस क्या है। अब जो चीज हम टोटल प्रोबेबिलिटी में निकाल रहे हैं, ठीक, कि इसके डिफेक्टिव होने के चांसेस क्या है भाई, वो बेस थ्योरम के अंदर गिवन होता है। अब ध्यान से देखो, बेस थ्योरम में क्या चीज है? सेम चीज, अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फाइनल प्रोडक्ट, जो भी लोट आया उसके अंदर से एक बोल्ट निकाला। अब जो इसके अंदर क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की, लेकिन इसके अंदर वो चीज गिवन है, इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। नाउ दैट मींस इट इज गिवन दैट जो चीज हमने निकाली वो डिफेक्टिव है। तो जो चीज इसके अंदर निकालनी होती है वो बेस थ्योरम के अंदर गिवन है। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? चलो लेट मी कंप्लीट द बेस थ्योरम नाउ, ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज। अब इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं बेस थ्योरम को कंप्लीट करता हूं, ठीक है। तो क्या चीज है कि अभी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? दैट प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बी गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव, हमें ये चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। दैट फाइनल जो प्रोडक्ट हमने निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बी ने बनाया गिवन दैट कि वो बाई डिफेक्टिव है, राइट। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे? तो अपना नॉर्मल थ्योरम लगेगी, अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो याद आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, राइट रुद्राक्ष? यस सर। भाई इसी क्वेश्चन के टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या निकालते थे हम? सर दोबारा बताना एक बार। इसी क्वेश्चन के, अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो बोल रहा था, इसी क्वेश्चन का टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन, ये वाला। सर वो तीनों चांसेस निकालते और या तो ए से या बी से। उसमें इसमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम?
इट इज डिफेक्टिव। राइट, ये चीज समझे ना? यस सर। चीज यहाँ पे कहाँ पे आ रही है? डिनोमिनेटर में। यस, तो इसका मतलब ये है कि बेस थ्योरम के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगती है। बात समझ में आया? इनफैक्ट उसी का ही अगला स्टेप है। वो चीज तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी इसमें चाहिए चाहिए, ये चीज समझो, वो डिनोमिनेटर में आएगी अब। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि इस केस के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी तो ऊपर आ गया। नो, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अंदर हमने किया था इसका, वो क्या आया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, दैट इज प्रोबेबिलिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड डिफेक्टिव, और प्रोबेबिलिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड डिफेक्टिव, और प्रोबेबिलिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सी एंड डिफेक्टिव। हाँ या ना? यस सर। रुद्राक्ष, क्लियर हुआ? यस सर, ठीक है, आगे समझ। राइट, गुड। अभी किसी ने हाँ किया था, कौन था? सर रियल। गुड 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 गुड, ठीक। ठीक है, बाकी किसी ने हाँ नहीं किया? समझ आ? यस सर। गुड। अरे प्रियांशु, तेरे को समझ आ गया तो मतलब दिल खुश हो गया भाई। हाँ जी प्रियांशु सर एक बार ये नीचे वाला दोबारा बता दो, नीचे भाई, लिखा है। एक चीज बता मेरे को, ए ने बनाया, बी ने बनाया, सी ने बनाया तो इसके डिफेक्टिव होने के चांसेस क्या है? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड, ओके सर, आ गया है। राइट, ए एंड डिफेक्टिव, राइट, और प्रोबेबिलिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड डिफेक्टिव, सी मैन्युफैक्चर्ड एंड बाय सी एंड इट इज डिफेक्टिव। आ समझ में आई? यस सर। श्योर? हाँ जी सर। राइट, और वही चीज हमने इधर लगाई। तो कहने का मतलब ये चीज है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, डिनोमिनेटर पे हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाते हैं। एंड अब ध्यान से देखो क्या है ये? मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड डिफेक्टिव, मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड डिफेक्टिव, मैन्युफैक्चर्ड बाय सी एंड डिफेक्टिव। अब हमें किस चीज के होने के चांसेस निकालने हैं? कि वो बी ने बनाया है, तो बी वाला जो पर्टिकुलर पार्ट होता है ना टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, वही हम न्यूमरेटर में रखते हैं। ये हमारी बेस थ्योरम बन जाती है। ये चीज समझ में आया? यस सर। पक्का? ये इसका हिंट है। अगर ये चीज समझ में आ गई तुम्हें, सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना इसका, ठीक है? ध्यान से देखना, बहुत इजी हो जाएगा। एक सर सब में ऐसे ही होगा ना, मतलब फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब में ऐसा ही, सेम चीज। अब ध्यान से देखो, ए ने कितने परसेंटेज बनाता है? 25, यानी कि 25/100 इज द प्रोबेबिलिटी कि प्रोडक्ट जो है वो ए ने बनाया। बी 35/100, सी 40/100, ठीक है? अच्छा, अब ए ने जो बनाया उसके डिफेक्टिव होने के चांसेस 5%, तो प्रोबेबिलिटी 5/100, बी की 4/100, सी की 2/100, ठीक है? ये इंडिविजुअली डिफेक्टिव होने के प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग डिफेक्टिव, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसका करने का तरीका क्या होता है? मैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अंदर भी, सॉरी बेस थ्योरम के अंदर भी सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम निकालूंगा किसकी डिफेक्टिव होने की। तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड डिफेक्टिव। तो ए एंड डिफेक्टिव क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of it being defective given that it is it is made by A, plus probability of it being defective, sorry, it is manufactured by B, into probability of it being defective given that it is manufactured by B, plus probability of it being manufactured by C, into probability of it being defective given that it is manufactured by C। तो क्या आ जाएगा ये? ए ने बनाने के चांस 25/100 into 5/100, ठीक है? 35/100 into 4/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की प्रोबेबिलिटी का 40, तो इधर आ जाएगा 40/100 into 2/100, राइट? अच्छा, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग डिफेक्टिव, जो हम पहले कर रहे थे टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बी गिवन दैट वो डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो ये सारी की सारी जो चीज है, ध्यान से देखना, ये सारी चीज कहां पे आएगी? अब डिनोमिनेटर में। तो ये आ गया 25/100 into 5/100 plus 35/100 into 4/100 plus 40/100 into 2/100, एंड इसका ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, राइट, वो आपका ये वाला पार्ट होगा, वो आपका ये वाला पार्ट होगा, और वही चीज हमें न्यूमरेटर में चाहिए। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है बी के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला, इसको न्यूमरेटर में रख दो। 35/100 into 4/100, दैट्स इट। तो दिस इज योर
प्रोबेबल चांसेस कि वो बी ने बनाया है, वो डिफेक्टिव जो सिलेक्ट हुआ वो बी ने बनाया। तो देखो ये कटा 100 100 ऊपर नीचे सब कट गया। तो ऊपर नीचे क्या आया, ऊपर तो आया देखो 35 इंटू 4 दैट इज 140 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 125 प्लस 140 प्लस 80, तो दैट इज 140 डिवाइडेड बाय 220 125 दैट इज 345, ये जो भी आ रहा है दैट इज आंसर। हाँ जी क्लियर हुआ, क्या करना है इसके अंदर प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. राइट, यस सर। गुड। किसी को डाउट है अभी भी बोलो, अभी भी दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन हो रही है? ओके क्विकली मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं इसका, ठीक है, जो अच्छे से क्लियर करेगा। अब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेता हूं जो अच्छे से और पिक करके, ठीक है, जो इसको और अच्छे से क्लियर करेगा, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। सर ये लास्ट ही टॉपिक है ना बस? बिल्कुल, देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से पहले रीड करो, क्वेश्चन करो जरा, शाबाश। देखो क्या बोल रहा है वो कि पहला बॉक्स है जिसके अंदर दोनों गोल्ड रिंग है, सेकंड बॉक्स है जिसके अंदर दोनों सिल्वर रिंग है, थर्ड बॉक्स है जिसके अंदर 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर रिंग है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हमने क्या किया, तीनों में से एक बैग को सिलेक्ट किया रैंडमली एंड वी डोंट नो कि उसके अंदर क्या चीज है, एंड एक हमने रिंग निकाली उसके अंदर से, ठीक है, उसके अंदर से एक रिंग निकाली एंड इट इज कमिंग आउट टू बी गोल्ड इफ द रिंग इज गोल्ड, राइट, उसके अंदर से जो रिंग निकाली वो गोल्ड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी बैग के अंदर जो दूसरी रिंग है वो भी गोल्ड की होगी? तो प्रोबेबिलिटी दैट हमें किसकी निकालने चांसेस, सेकंड रिंग इज गोल्ड गिवन दैट फर्स्ट जो रिंग हमने निकाली वो गोल्ड की है, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड रिंग इज गोल्ड एंड फर्स्ट रिंग इज गोल्ड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट रिंग इज गोल्ड, राइट। अब ये जो डिनोमिनेटर में है ये लगेगा टोटल प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रिंग इज गोल्ड दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड एंड फर्स्ट रिंग इज गोल्ड, right, or probability second bag is selected and first ring is gold, or probability third bag is selected and जो फर्स्ट रिंग हमने निकाली उसमें से वो गोल्ड की है। हाँ जी ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो। सर जो सेकंड बैग है उसमें तो गोल्ड है ही नहीं। कोई बात नहीं, उस प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाएगी इन दैट केस उसकी। सर हम फिर हम लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है, वैल्यू जीरो पुट करेंगे उसकी, ठीक है, ओके सर। ठीक। तो अब ध्यान से देखो ये चीज जब मैंने डिनोमिनेटर में पुट की तो क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी सेकंड रिंग इज गोल्ड एंड फर्स्ट इज गोल्ड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग सिलेक्टेड एंड फर्स्ट इज गोल्ड, प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग इज सिलेक्टेड एंड फर्स्ट इज गोल्ड प्लस प्रोबेबिलिटी थर्ड बैग इज सिलेक्टेड एंड फर्स्ट इज, जो रिंग सिलेक्ट की हमने गोल्ड है। अब देखो हमने ऊपर एक्चुअली में क्या लिखा है, एक्चुअली में ऊपर ये यही चीज लिखी हुई है, ये दोनों चीजें सेम है, क्यों, क्योंकि सिर्फ बैग वन के अंदर ही दोनों गोल्ड रिंग है, तो ये जो चीज डिपिक्ट कर रहा है वो यही बोल रहा है कि हमने जो बैग सिलेक्ट किया जहां से फर्स्ट गोल्ड रिंग निकाली वो एक्चुअली में बैग वन है, तो क्या चांसेस आ जाएंगे, अब ध्यान से देखना इसके क्या आ जाएंगे चांसेस, ठीक है, इस चीज के बेसिकली इस चीज का मतलब यही है, और इस चीज के चांसेस क्या है तुम्हारे कि बैग वन इज सिलेक्टेड इनटू प्रोबेबिलिटी फर्स्ट गोल्ड रिंग गिवन दैट वन बैग इज सिलेक्टेड, बैग इज सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज बैग सिलेक्टेड वन इनटू प्रोबेबिलिटी दैट इट फर्स्ट जो रिंग हमने निकाली वो गोल्ड की गिवन दैट फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग इज सिलेक्टेड इनटू प्रोबेबिलिटी फर्स्ट गोल्ड रिंग निकाली हमने दैट गिवन दैट सेकंड बैग हमने सिलेक्ट किया था प्लस प्रोबेबिलिटी थर्ड बैग सिलेक्ट किया इनटू प्रोबेबिलिटी गोल्ड रिंग हमने निकाली गिवन दैट थर्ड बैग इज सिलेक्टेड, ठीक है। तो अब फर्स्ट बैग के सिलेक्ट करने, देखो तीन बैग है, तीनों में से एक बैग को सिलेक्ट करने का चांस क्या हो जाएगा, 1/3 इक्वल चांसेस, तो 1/3 इनटू, अब फर्स्ट बैग से फर्स्ट गोल्ड रिंग एक रिंग निकाली और वो गोल्ड आई, तो क्या चांसेस है एक रिंग गोल्ड आने के, राइट, एक रिंग गोल्ड आने के चांसेस क्या है इसके 2c1 डिवाइडेड बाय 2c1, बेसिकली क्योंकि दोनों के दोनों गोल्ड है तो एक रिंग निकालूंगा तो डेफिनेटली गोल्ड आएगी, तो इसके चांसेस क्या आ जाएंगे 1,
इसके चांसेस आ जाएंगे 0, इसके चांसेस क्या आ जाएंगे 1/2, ठीक है। तो क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू हाफ। तो क्या आंसर आ गया, देखो 1/3 ऊपर नीचे सबका कटा, तो आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2, so that is 1 divided by 3/2, so that is 2/3. So this is the chance that कि जो हमने बैग सेलेक्ट किया, राइट, उसके अंदर दोनों गोल्ड है, यानी कि फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, गिवन दैट कि जो फर्स्ट रिंग हमने निकाली वो गोल्ड की आई थी। हाँ जी, ध्यान से चेक करो, कहीं पे डाउट आ रहा है या कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, प्लीज बताओ। सर एक बार लास्ट वाला स्टेप दोबारा बता दो, लास्ट से। लास्ट में देखो हमने क्या किया, ठीक है, कि ये वाली चीज ना, यहां से सर बैग वाले से, बैग वाले से। यहां से, यस सर, यस सर। तो भाई देखो फर्स्ट गोल्ड रिंग आने के चांसेस क्या हैं कि पहले बैग 1 से गोल्ड रिंग आई है, या बैग 2 से गोल्ड रिंग आई है, या बैग 3 से गोल्ड रिंग आई है, क्योंकि तीनों बैग में गोल्ड रिंग हो सकती है ना, यस सर। राइट। तो बैग 1 के थ्रू आने के चांसेस, बैग 2 के थ्रू आने के चांसेस, बैग 3 से आने के चांसेस, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि क्या टोटल प्रोबेबिलिटी है कि जो एक बॉल हमने सेलेक्ट की वो गोल्ड की थी, राइट। यस सर। अब हमें ये आ गया डिनोमिनेटर में, अब हमें किसके थ्रू किसके चांसेस निकालने की वो बैग 1 से आई है, तो बैग 1 से आने वाले चांसेस क्या है, वो ये है, तो एक्चुअली में यही न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ये वाली चीज, तो यही चीज जो आएगी यही न्यूमरेटर में आएगी। तो ये देखो, ये बना फर्स्ट, ये बना सेकंड, एंड ये बना थर्ड, एंड यही चीज जो डिनोमिनेटर वाली थी, ये फर्स्ट वाली चीज, उसी को हमने न्यूमरेटर में लिख दिया कि वो बैग 1 से सिलेक्ट होके आई है, क्योंकि सिर्फ बैग 1 के अंदर दोनों गोल्ड रिंग्स हैं, ओके सर। ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर दी, डन डन, यस सर। राइट। चलो आज के लिए इतना ही, विल कंटिन्यू टुमारो।